नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। तमिलनाडु की राजनीति में वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दक्षिण के सुपरस्टार अब सत्ता के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से पहले राजभवन की दीवार उसके रास्ते में खड़ी हो गई। थलापति विजय, जिनकी पार्टी टीवीके ने द्रमुक और अन्ना द्रमुक के दशकों पुराने किले को गिरा दिया, अब दावा कर रही है कि जनता ने उन्हें जनादेश दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता का जनादेश ही सरकार बनाने के लिए काफी है, या फिर तमिलनाडु में अब शुरू होने जा रहा है सत्ता, संविधान और सियासत का सबसे बड़ा खेल। तमिलनाडु, जहां दशकों तक राजनीति सिर्फ दो नामों की इर्द गिर्द घूमती रही, पहला द्रमुक और दूसरा अन्ना द्रमुक, लेकिन 2026 के चुनाव ने पूरा खेल बदल दिया। फिल्मी पर्दे का सुपरस्टार, लाखों युवाओं का आइकॉन थलापति विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम यानी टीवीके ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज नहीं कर पाए। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके ने 108 सीट जीत ली। द्रमुक सिर्फ 59 सीटों पर सिमट गई। एआईडीएमके का हाल और भी बुरा रहा और यही से शुरू हुआ सत्ता के गलियारों का सबसे बड़ा ड्रामा। बुधवार को विजय पहुंचे राजभवन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया और साथ में कांग्रेस के समर्थन पत्र भी सौंप दिए। कांग्रेस, जिसने कभी द्रमुक के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, अब अचानक पाला बदल चुकी है। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, यानी तमिलनाडु में अब नया राजनीतिक गठबंधन जन्म ले चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही आता है, राजभवन से अभी तक विजय को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला, न शपथ ग्रहण की तारीख तय हुई, न सरकार गठन पर कोई औपचारिक फैसला। सूत्रों की माने तो राज्यपाल विजय के बहुमत दावे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं, और यही बात अब राजनीतिक विवाद का सबसे बड़ा कारण बन गई है। कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने सीधे बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुमत साबित करने की जगह विधानसभा है, राजभवन नहीं। यानी विपक्ष का आरोप साफ है कि भाजपा राज्यपाल के जरिए राजनीति कर रही है। अब जरा विधानसभा का गणित समझिए। बहुमत का आंकड़ा है 118, टीवीके के पास है 108 सीटें। कांग्रेस की 5 सीटें जोड़ दीजिए तो संख्या पहुंचती 113, लेकिन विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, यानी टीवीके की संख्या घटकर 107 हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस के साथ मिलाकर भी आंकड़ा सिर्फ 112 तक पहुंचता है, यानी बहुमत से भी 5 सीट दूर। और यही वजह है कि विजय अब दूसरे दलों के समर्थन की तलाश में जुटे हैं। जानकारों की माने तो टीवीके की नजर अब द्रमुक गठबंधन के सहयोगी दलों पर है, वीसीके, वामपंथी दल और आईयूएमएल, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपना समर्थन नहीं दिया है, ना ही ऐलान किया है। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा है कि विजय ने समर्थन मांगा है, लेकिन फैसला पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा के बाद होगा। यानी विजय के लिए रास्ता आसान नहीं है। जो अभिनेता चुनावी मंचों पर भारी भीड़ जुटा रहा था, उसे अब राजनीतिक अंकगणित की असली परीक्षा देनी पड़ रही है। सूत्र बताते हैं कि विजय ने 7 मई को चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की भी चर्चा थी, लेकिन अब पूरा कार्यक्रम अधर में लटक गया, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से निमंत्रण ही नहीं आया है। यानी जिस मंच पर विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, वो मंच अब राजनीतिक अनिश्चितता का प्रतीक बन गया है। द्रमुक इस पूरे घटनाक्रम से आग बबूला है। द्रमुक प्रवक्ता अन्ना दुराई ने कांग्रेस के फैसले को पीठ में छुरा घोंपना बताया, क्योंकि जिस कांग्रेस ने द्रमुक के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ राजनीति की, वही अब विजय के साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। पवन खेड़ा ने द्रमुक को 2013 की याद दिलाई, जब द्रमुक ने खुद कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया था। मतलब तमिलनाडु में सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि पुराने रिश्तों और राजनीतिक भरोसे का भी टूटना जारी है। कानून के जानकारों की माने तो इसी बीच राज्यपाल ने तमिलनाडु की 16वीं विधानसभा भंग कर दी। 23 अप्रैल को चुनाव हुए, 4 मई को नतीजे आए और अब राज्य की राजनीति पूरी तरह नई दिशा में बढ़ चुकी है। टीवीके, जो कुछ साल पहले तक सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग मानी जा रही थी, आज सत्ता के दरवाजे पर खड़ी रही। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या कांग्रेस का समर्थन काफी होगा, क्या दूसरे दल साथ आएंगे, या फिर राज्यपाल की सख्ती इस पूरी कहानी का रुख बदल देगी। तमिलनाडु की जनता ने बदलाव का संकेत जरूर दिया है, लेकिन सत्ता सिर्फ जनस्वभाव से नहीं, संख्या से तय होती है। विजय ने चुनाव जीत लिया, लेकिन क्या वे राजनीतिक परीक्षा भी पास कर पाएंगे? क्योंकि सिनेमा में हीरो आखिरी सीन में जीत जाता है, लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला स्क्रिप्ट नहीं, संख्या लिखती है। और फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति की इस फिल्म का क्लाइमेक्स अभी बाकी है।